इस एमएलए हैं चिखली बुल्डाना से आते हैं। राहुल बोंड्रे साहब, तालियों से स्वागत करेंगे। सम्माननीय मंच, तीसरी छात्र सांसद में उपस्थित सभी युवा सांसद, बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए सभी युवा सांसद और सभी अतिथिगण का महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जी और बाबा साहब अंबेडकर की इस पवित्र महाराष्ट्र भूमि में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रोफेसर रामजी भाई और नदीम भाई जैसी प्यारी हिंदी तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कहते हैं कि भाषा तो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक और दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और इसीलिए भाषा की सुंदरता से विचारों की ऊंचाई ज़्यादा महत्व रखती है, और इसीलिए मेरी भावनाओं को आप जरूर समझ पाओगे। 90 साल के युवा गांधीवादी रामजी भाई साहब को देखने के बाद और सुनने के बाद मुझे जगजीत सिंह की वो गज़ल याद आ गई कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब देश प्रेम करे कोई तो देखे केवल मन। मैंने पीछे एक न्यूज़ पढ़ी थी और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरे जैसे ही हर भारतीय को गर्व हुआ कि वैशालिनी नाम की एक 8वीं क्लास की लड़की, 11 साल की एक लड़की, भारतीय लड़की का आईक्यू पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आंका गया। गिनीज रिकॉर्ड 210 आईक्यू का है और इस वैशालिनी का आईक्यू 225 पाया गया। टू थर्ड पॉपुलेशन हमारे इस देश की युवा है, 35 साल के नीचे की है। 2020 में हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश होने वाला है, और मैं आगे जाके कहूँगा कि विश्व का सबसे युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे युवा और टैलेंटेड देश ये होने वाला है। युवाओं की बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे पास है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन कहते हैं कि नदी में अगर बाढ़ आ जाती है तो काफ़ी नुकसान वो कर जाती है, काफ़ी तबाही मचा देती है, और आखिर में ये पानी समंदर में जाके मिलता है, मीठा पानी खारा हो जाता है। लेकिन इसी नदी में अगर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए और कैनल्स के थ्रू अगर ये पानी गांव में पहुंचाया जाए तो ये पानी पीने के काम आएगा, फसल उगाने के काम आएगा, इंडस्ट्रीज बढ़ाने के काम आएगा, और सबसे बढ़िया काम इस डैम की पानी से बिजली का निर्माण हो सकता है। तो ये पानी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और उसको ठीक से चैनलाइज करो तो वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास युवाओं की शक्ति है, बहुत बड़ी एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को ठीक से चैनलाइज ना करो तो वो देश को बर्बाद भी कर सकता है, और उसको ठीक से चैनलाइज करो तो वो देश को आबाद भी कर सकता है। मैं राहुल कराड़ साहब और विश्वनाथ कराड़ साहब का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ये युवा शक्ति को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें नेतृत्व गुण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास आईक्यू अच्छा है, लेकिन इसके साथ ईक्यू की भी जरूरत है, इमोशनल क्वोशंट की भी जरूरत है, और इमोशनल क्वोशंट आता है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस होता है बुजुर्ग लोगों के पास। तो इन बुजुर्गों को भी प्रवाह में रखना चाहिए, धारा में रखना चाहिए। मैंने ओ हेनरी की एक बहुत बढ़िया कहानी पढ़ी कि एक नौजवान किसी कारणवश अपने बूढ़े बाप को बाहर सोने के लिए भेज देता है, बाहर एक गार्डन में बेंच है उस पर सोने के लिए भेज देता है। बाहर बहुत ठंड है, सर्दी है, तो वो अपने 10 साल के छोटे बेटे से कहता है कि दादाजी को एक ब्लैंकेट दे देना।
10 साल का ये बेटा बहुत होशियार है, वो ब्लैंकेट के 2 हिस्से कर देता है और एक हिस्सा दादाजी को देता है। सवाल पूछने पर वो अपने पिताजी से कहता है कि पापा, मैंने एक हिस्सा ब्लैंकेट का दादाजी को दिया और दूसरा मेरे पास रखा, क्योंकि मैं जब बड़ा आपके उम्र का हो जाऊंगा तब आप भी तो दादाजी के उम्र के हो जाएंगे और तब आपको ये ब्लैंकेट जरूर काम आएगा। किसी ने कहा है कि तन की सुरक्षा के लिए काया बहुत जरूरी है और भवन की सुरक्षा के लिए पाया बहुत जरूरी है। कोई माने या ना माने, घर में बुजुर्गों का साया बहुत जरूरी है। गांधी जी के पीछे अगर इस देश के नौजवान खड़े नहीं होते थे तो क्या हमें आज़ादी मिल सकती थी? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मिशन 2020 क्या युवाओं के बिना पूरा हो सकता है? और क्या इस देश का हर नौजवान खुद में मैं अन्ना हजारे हूं ऐसा जब तक नहीं कहता है, तब तक क्या इस देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है? तो जरूरत है बुजुर्ग और जवान युवा दोनों ने साथ में काम करने का। जरूरत है एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों साथ लाने की। जरूरत है होश और जोश दोनों साथ काम करने की। जरूर ये देश युवा है और नेतृत्व इसका बूढ़ा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस देश के युवा अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके देश के युवा अब जमा हो रहे हैं, सोच रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी हमारे बीच यहाँ पे नहीं है, इस मंच पर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सामने आए और भारत के सबसे बड़े राज्य के आज सीएम बन चुके हैं। वहीं बात इस देश के बारे में भी होगी। इस देश का युवा आगे आएगा और जल्दी ही इस देश का नेतृत्व भी युवा होगा। मैं जरूर सोचता हूं कि ये जरूर होने वाला है और तभी हम फक्र से कह पाएंगे, गर्व से कह पाएंगे, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये देश विश्व विजयी होने वाला है, ये देश जरूर कामयाब होने वाला है। विश्व विजयी होने के लिए आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप आगे आइए और इस देश को विश्व विजयी बनाने के लिए हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए आप तैयार रहिए। मैं विश्वनाथ कराड़ साहब, राहुल कराड़ साहब और उनके सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका करता हूं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे रखा है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जय मानव, जय जगत। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बोनरे जी अपने वक्तव्य के लिए आपका।